गोविंद सागर झील में प्रशासन की ओर से क्रूज उतारने को लेकर तैयारियों पर आदर्श आचार संहिता के चलते विराम लग गया है। प्रशासन की ओर से जहां गोविंद सागर झील में क्रूज चलाने को लेकर एक निजी फर्म को टेंडर भी अवार्ड कर दिए गए थे, लेकिन चुनाव आचार संहिता लगने के चलते इस प्रक्रिया पर ब्रेक लग गई है। प्रशासन की ओर से अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर चुनाव आयोग की अनुमति की जरूरत है, लेकिन इसके लिए अगर निजी फर्म की ओर से प्रशासन को लिखित तौर पर अवगत करवाया जाता है तो प्रशासन नियमानुसार आगामी प्रक्रिया अपनाएगा और इसके लिए चुनाव आयोग से अनुमति मांगी जाएगी। बिलासपुर की गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ाने के लिए प्रशासन की ओर से बेहतर प्रयास किए गए हैं। इसके लिए बिलासपुर की बंदलाधार को एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए नोटिफाई करवाया गया है, ताकि बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटकों को यहां पर वाटर स्पोर्ट्स के साथ ही एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा भी मिल सके। कीरतपुर नेरचौक फॉलिन्स के होने के साथ ही बिलासपुर में बाहरी राज्यों के पर्यटकों के साथ ही अन्य लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है, जिसके चलते पर्यटकों को गोविंद सागर झील में वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के माध्यम से यहां पर रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे बिलासपुर के लोगों की आर्थिकी भी सुदृढ़ होगी। प्रशासन की ओर से यहां पर एडवेंचर स्पोर्ट्स शुरू की गई है, वहीं अब वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों को बढ़ावा देने का प्रयास लगातार जारी है। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने वो जो टेंडर है वो अवार्ड कर लिया है उस कंपनी को, लेकिन ईसीआई की गाइडलाइंस जो आई हुई है उसमें इवन इफ द वर्क इज बीन अवार्डेड, अगर उन्होंने काम शुरू नहीं किया है तो ड्यूरिंग द कोड ऑफ कंडक्ट वो परमिशन के बगैर, इलेक्शन कमीशन की परमिशन के बगैर वो काम शुरू नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें इलेक्शन कमीशन की परमिशन देनी पड़ेगी। जब वो अप्लाई करते हैं कि हम शुरू करने वाले हैं, बिकॉज आई गिव देम सम टाइम कि आप अपना मोबिलाइजेशन करिए, वो चीज़ें जो उनको लानी है वो लाइए। वो जब हमें अप्लाई करेंगे कि हम आप काम शुरू करने वाले हैं, देन विल राइट टू इलेक्शन कमीशन कि हमें जी इसकी परमिशन दी जाए चलाने की। सर प्रशासन हमने तो हमारा तो यही था कि ये जो पूरा हमारा जो नया 4 लेन बना है इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, और साथ में जो हमारी इतनी खूबसूरत लेक है जिसका अभी 70 साल से हम कोई फ़ायदा उठा नहीं पा रहे हैं, स्पेशली बिलासपुर के लोग, तो इसका जो है हम प्रॉपर रूप से फ़ायदा उठाएं और यहाँ पर कोई इकोनॉमिक और टूरिज्म एक्टिविटी हो जिससे बाकी भी अलाइड एक्टिविटीज़ उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, जैसे होटल्स की एक्टिविटी है, टैक्सी ऑपरेटर्स की एक्टिविटी है, बाकी स्टॉल्स लगाने की एक्टिविटी है। तो इसमें काफ़ी बिजनेसेस जो है साथ में अलाइड बिजनेसेस भी डेवलप होंगे। तो हमारा यही कंसर्न था यहाँ आने के बाद कि हम यहाँ पर कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए करें। जैसे कि पैराग्लाइडिंग का भी हमने नोटिफाई करवाया था, तो आजकल आप देख रहे हो कि पैराग्लाइडर्स यहाँ पर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक महीनों में हम यहाँ पर वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी जो है जो शुरू होगी, जिसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। रहे हैं कि क्रूज आ जाए, क्रूज हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। क्रूजेज आ जाएं और हमारे जेट स्कीइंग, बलून राइड, सोफा राइड्स, वाटर स्कूटर्स, पैरासेलिंग, ये सारा हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो चालू हो जाए, और कुछ हमारी जो टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे क्रूजेज हैं, हाउस बोट्स हैं और शिकाराज हैं, ये भी चालू हो जाए। बट प्रायोरिटी हमारी अभी क्रूजेज और वाटर स्पोर्ट्स पर है। तो ये हमारे जल्द से जल्द चालू होने की हमने जून तक का टारगेट रखा है, जब कोड ऑफ कंडक्ट के तुरंत बाद हम इसको इन सब कामों को एक साथ चालू करने की संभावना है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए बिलासपुर से अनिल पटियाल की रिपोर्ट।